किया है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर से लैस बुलावा मिसाइल का परीक्षण कर नई खलबली मचा दी है। कहा जा रहा है कि पुतिन की इस बुलावा मिसाइल के टारगेट पर एक नहीं बल्कि 3 देश है। Тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. 3, 2, 1. Время старта. पुतिन के न्यूक्लियर बुलावा का बवंडर। По морской цели. 1, 0. 0. पानी वाली मिसाइल से पुतिन करेंगे विनाश। पुतिन का मोस्ट डेंजरस हथियार फायर। एक बुलावा 3 शिकार। पुतिन ने अपने हथियार भंडार से अब वो निकाला है जिससे तबाही की कहानी इतिहास ने ना कभी देखी ना कभी सुनी है। Боевая тревога, ракетная атака. रूस ने अपने हथियारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हथियार शामिल किया है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी से परमाणु शक्ति संपन्न बुलावा मिसाइल दागकर रूस ने सफल परीक्षण किया है। यह बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। रूस की परमाणु चालित पनडुब्बी इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 3, 2, 1. Время старта. रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागना टेस्ट का अंतिम चरण है, जिसके बाद इसे नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा। रूस की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिसाइल रूस के उत्तरी तट के पास सफेद सागर में पानी के नीचे लॉन्च की गई। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल ने रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद कामचटका प्रायद्वीप पर एक टारगेट पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और टारगेट को हिट किया। वाशिंगटन डीसी से लेकर कीव तक, तेल अवीव से लेकर मिस्र तक खौफ का नया माहौल पैदा हो गया है। बुलावा मिसाइल की बात करें तो ये 12 मीटर लंबी है, जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। रूसी नौसेना की ये एक बड़ी ताकत है। छह न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की तबाही। और जाहिर है ये शहर सिर्फ यूक्रेन के नहीं होंगे, इसकी जद में अमेरिका के शहर भी हैं। रूस ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करके पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ये मिसाइल रूस का सबसे खर्चीला हथियार कार्यक्रम बताया गया है। बुलावा मिसाइल की ताकत रूस को इस क्षेत्र में अभेद बनाती है। बुलावा मिसाइल जिस नई पनडुब्बी से लॉन्च की गई उसकी डिटेल समझनी भी बहुत जरूरी है। इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 नई बोरेई श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी में से एक है, जो 16 बुलावा मिसाइलें ले जा सकती है। नौसेना के पास बोरेई क्लास की 3 परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। एक का परीक्षण पूरा हो गया है, 3 अभी निर्माणाधीन है। रूस ने बुलावा की फायरिंग का वक्त नहीं बताया, लेकिन जब आप इस बुलावा मिसाइल की खासियत जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वक्त किन देशों का खराब हो सकता है। बुलावा फायर होगी तो, क्योंकि कहा जा रहा है एक बुलावा का 3 शिकार है। पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा यूक्रेन। इजराइल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों में हमास ने अड्डे बना रखे हैं, इसलिए वो आसपास हमास के अड्डों को टारगेट कर रहा है और इन हमलों में आम आदमी की भी मौत हो रही है। तो वहीं फिलिस्तीन इसे खुद का नुकसान बता रहा है। Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening
This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital, then revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough that we exposed the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. इन्हीं अस्पतालों के बीच इजरायल की बमबारी तेज हो गई है। इजरायल अब इन अस्पतालों के आसपास लगातार बमबारी कर रहा है। ऐसे ही कई हमलों के बाद हमास ने भी जवाबी कार्रवाई की और उत्तरी इजरायल में कई शहर उसके टारगेट पर हैं। रात हो या दिन 24 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडीएफ के, और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इजराइल की तरफ, और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रही है। इस समय देख सकते हैं आप उत्तर गाजा में शायद जबालिया या बेट हनून है, उसी का इलाका है, उसी के आसपास का, वहां एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया गया है। धमाके लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हमला हुआ, और एक ही नहीं, उसके बगल से एक दूसरा गुबार भी उठता हुआ हमें दिख रहा है। हमास के रॉकेट को रोकने का दबाव बहुत ज्यादा है, और अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी जो प्रेशर आया है उसे इजरायल का आयरन डोम भी नहीं झेल पा रहा। इस वीडियो को देखिए जिसमें आयरन डोम से निकली मिसाइल फेल हो गई और लौट कर वापस इजरायल में ही आ गिरी। इस वीडियो से पता चलता है कि अब आयरन डोम बहुत ज्यादा दबाव में है। आयरन डोम 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन ये भी एक मशीन है और मशीन भी थक जाती है। रॉकेट हमलों के बीच इजरायल का दावा है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के अड्डे बने हुए हैं, जहां हथियारों से लेकर फ्यूल सब कुछ छुपा कर रखा जाता है, लेकिन इजरायल अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। Hamas is hiding behind hospitals. Hamas is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine. Our war is with Hamas, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat. इजरायल का पक्का इरादा है कि गाजा को हाफ कर दिया जाए और फिर हमास को 100% साफ कर दिया जाए।